अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ अपने फर्स्ट व्लॉग के थर्ड पार्ट में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे फर्स्ट व्लॉग के वो दोनों पार्ट्स भी बहुत पसंद आए होंगे, और अगर आप में से वो पार्ट्स किसी ने नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सेकंड पार्ट में हम फैसलाबाद पहुंच चुके थे। फैसलाबाद में अब हम कहाँ आए, हम लोग अपने खाला के घर आए हैं। ये हमारी वो खाला हैं जिनकी शादी को 18 साल हो चुके हैं और हम उनके घर फर्स्ट टाइम गए थे। खाला का तो चक्कर कराची लगता रहता था, लेकिन इनके जो बच्चे यानी कि हमारे जो कज़न्स हैं उनसे हम 10 साल पहले मिले थे, और वो भी कराची। तो इतने साल के बाद मिले। सिर्फ 2 दिन ही हम फैसलाबाद रहे थे, लेकिन हमने इतना एंजॉय किया। जिस दिन हम लोग फैसलाबाद पहुँचे उस दिन जुम्मे का दिन था। तो फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने खाला के हाथ का बड़ा VIP नाश्ता किया और फिर नमाज़ पढ़ के हम पार्क चले गए। पार्क से वापसी पर हम लोगों ने स्ट्रीट साइड गोलगप्पे खाए, और फिर हम लोगों ने घर आकर बिरयानी बनाई, और वो भी मैंने, और सबको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पसंद आई। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बात है शायद इसीलिए है कि वहाँ पर किसी को भी बिरयानी बनाना नहीं आती। 100 में से 10% ऐसे लोग होंगे जिन्हें बिरयानी बनाना आती होगी, बिल्कुल ठीक। अमूमन शादियों पर भी यखनी पुलाव वगैरह ही चलता है। फिर जी नेक्स्ट डे अब मेरे रिलेटिव से मिलने चली गई, लेकिन हम लोगों ने सारा दिन अपने कज़न्स के साथ एंजॉय किया, और स्पेशली हमना मुझे तुम्हारे फ्राइज़ बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। रात में हम लोगों ने शवरमा बनाया। शवरमे के तो समझे जैसे फैसलाबाद वाले दीवाने हैं, या सिर्फ मेरे कज़न्स ही हैं शायद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो नान पकोड़ा जो है वो फैसलाबाद में एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। तो कराची आते साथ मैंने सबसे पहले अपने चैनल पर नान पकोड़े की रेसिपी अपलोड की। तो नान पकोड़ा, शवरमा और चिकन बिरयानी, इन तीनों रेसिपीज़ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। फिर जी नेक्स्ट डे हमारी दावत थी, तो दावत पर जाने से पहले हम लोग बाज़ार गए। वहाँ मुझे खुद से पसंद आ गए। तो दुकानदार से सिर्फ हमने इतना कहा कि ये कराची से मेहमान है तो ज़रा ख्याल कीजिएगा। उनका रवैया इतना इम्प्रेसिव था कि उन्होंने एक बार भी दोबारा बात नहीं की। उन्होंने बोला कि जो भी आप देंगी मैं वो ले लूँगा। तो इतनी रिस्पेक्ट उन्होंने दी, बहुत अच्छा लगा। दावत पर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी जो कराची वाली बिरयानी है वो हमें कहीं भी नहीं मिली। फैसलाबाद और लाहौर के लोग अपने तंज़ो मिज़ाज की वजह से बहुत जाने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की गवर्नमेंट भी ऐसे ही है। जैसे यहाँ कराची में या दूसरे सिटीज़ में इस तरह से लिखा होता है कि डेंगू मच्छर का ख़ात्मा करें या डेंगू मच्छर ख़त्म करें, जबकि वहाँ मैंने एक साइन बोर्ड पढ़ा था, वहाँ लिखा हुआ था डेंगू मच्छर मुकाएं। इस तरह के और भी बहुत सी बातें थी जो मैंने वहाँ पर नोट की, लेकिन इस वक्त मेरे जहन से स्किप हो गई हैं। गिर जाओगे फिर आप गिरोगे। आखिरकार फिर फैसलाबाद को हमें अल्लाह हाफिज़ कहना पड़ा, क्योंकि हमारी जो बाकी 4 फैमिलीज़ थी वो 6 को बैठी थी, तो 7 को उन्हें हमें साथ लेते हुए जाना था। दिल तो बहुत उदास था, लेकिन इतने सालों के बाद कज़न्स के साथ 2 दिन भी बहुत थे। हालांकि ये एज में हमसे 4 से 5 साल छोटी थी। फिर वहाँ पर हमारे साथ एक और ट्रेजेडी हुई, वो ये कि वैसे तो हम ट्रेन की टाइमिंग चेक करते रहते हैं, लोगों ने चेक नहीं की थी। ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी और हम लोग पहले से प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुके थे। वहाँ हमारे साथ सिर्फ एक और फैमिली थी, तो ये मौका भी हम लोगों ने ज़ाया नहीं होने दिया। जो साइड पर ख़राब ट्रेन खड़ी होती हैं, मालगाड़ी वगैरह, हमने वहाँ पर फ़ोटोशूट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारा पर्सनल कैमरामैन तो हमारे साथ ही था। तो ये भी एक बहुत मेमोरेबल डे रहा हमारा। चलो अंकल को बोलते अंकल ट्रेन चलाएं, हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? ट्रेन ही कोई नहीं आ रही है यार। ट्रेन का आवाज़ तो जोर से आवाज़ दो।
जोर से ट्रेन को आवाज दो, बोलो आ जाओ। आपने ऐसी बहुत सी फ़नी वीडियोस या मीम्स देखी होंगी जिनका कैप्शन होता है कि दिस ओनली हैपन इन पाकिस्तान। तो यहाँ भी कोई ऐसी ही सिचुएशन थी। 3 आदमी, कोई पहलवान भी नहीं थे, ट्रेन के कोच को पुश कर रहे थे और वो बाकायदा आगे को मूव कर रही थी। फाइनली याहिया के मुताबिक याहिया और मेरे यानी कि हमके पापा की ट्रेन आ चुकी थी। ठीक है, तो हमें खाला और कज़न्स को बाय बाय करना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर एक और अच्छी बात हुई कि जो कज़न्स थे वो हमें सी ऑफ करने स्टेशन पर आ गए। तो जो बाकी की 4 फैमिलीज़ जिनमें मेरी खालाएँ और फूफियाँ और दादू लोग शामिल हैं, तो वो लोग भी हमारे इन कज़न से मिल सके और उन सब का रिएक्शन था माशाल्लाह नादिया तेरी तो भी बढ़िया बढ़िया हो गई हैं। जगह ही नहीं है, जगह बताओ किधर। यही आप वो जो आपको ऑरेंज वाला खिलौना नहीं था लाइटों वाला, वो गिर क्या? जब हम फैसलाबाद से निकले तो वहाँ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, लेकिन आगे के इलाकों का मौसम ठीक था, वहाँ कोई बारिश नहीं थी। कराची से फैसलाबाद भी हम लोग पाकिस्तान एक्सप्रेस पर ही आए। सीट्स तो हम लोगों ने लोकल में करवाई थी, लेकिन उसकी कंडीशन बिजनेस क्लास वाली थी। आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे सेकंड पार्ट में। लेकिन अब जिस ट्रेन में हम लोग बैठे हैं इसकी हालत बहुत ख़राब है। अमूमन हम लोग कराची से बैठते हैं तो जेहलम उतरते हैं, लेकिन इस बार शादी थी तो डबल ट्रिपल सामान और फिर हमें मिलाकर 5 फैमिलीज़ और साथ में बुज़ुर्ग भी थे। तो जेहलम जो है ट्रेन कम टाइम के लिए रुकती है, इसलिए इस बार हम लोगों ने लाले मूसे की टिकट्स करवाई थी। तो ये ट्रेन जो है नए रास्ते से जा रही है और ये रास्ता मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो आप लोग भी इंजॉय करें। अभी आगे आगे आप लोगों को पहाड़ और बहुत सी चीज़ें दिखने को मिलेंगी। और दरियाए चनाब भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। वैसे जब हम जेहलम उतरते हैं तो दरियाए जेहलम देखते हैं। जब मैंने कराची वापस आकर अपनी दोस्त की अम्मी को बताया कि आंटी हम लोग गांव गए हुए थे और उन्हें पिक्चर्स वगैरह दिखाई, तो उनका कहना था हैं ये कैसे गांव। वो खुद एबटाबाद पहाड़ी इलाके की हैं, तो उनका कहना था कि जहाँ पहाड़ हो, कच्चे मकान हो, बहते हुए दरिया हो, चारों तरफ सब्ज़ा हो, गैस ना हो, लोग लकड़ियों पे खाना बनाते हो, वो गांव होता है। उन्हें कोई समझाए कि कराची वाले जो सब्ज़ा देखने को तरसे हुए हैं उनके लिए छोटे मोटे खेत, गाय भैंसे और ईंटों के बने हुए मकान भी देख लेना गाँव है, और हम इसी में बहुत खुश हो जाते हैं। अब आप मेरी बातें सुनते जाएं। अच्छा, ये नमक के पहाड़ हैं। एक बार मैं अपनी दादों के साथ जेहलम आई तो रास्ते में गंदम की फसल लगी हुई थी। तो उस टाइम गंदम का नाम मेरे जहन में नहीं आया और कणक का मुझे पता नहीं था। तो बजाय इसके कि मैं दादों से पूछती कि दादो ये गंदम लगी हुई है या कणक लगी हुई है, आई आस्क्ड टू हर दादो ये आटा लगा हुआ है, एंड हर रिएक्शन वाज लाइक दैट। वो अपना सर पकड़ के बैठ गई।
आहिस्ता आहिस्ता करते करते रात हो चुकी थी और मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी कम थी, तो इसलिए मैंने मज़ीद आगे की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इस ट्रेन में चार्जिंग सिस्टम नहीं था और मुझे आप लोगों को घर पहुंचकर क्या सिचुएशन थी वो भी दिखानी थी। जब हम लोग लाले मूसा स्टेशन पर पहुंचे तब कंप्लीट अंधेरा था क्योंकि 9:45 बज चुके थे, वरना मैं आपको लगेज दिखाती कि हमारे पास कितना ज़्यादा सामान था। हम लोगों ने वहाँ से हाई रुफ करवाई और फिर झेलम के लिए निकल गए। झेलम में हम लोग अपने घर 12 बजे पहुँचे। याहिया और सब बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि ट्रेन में तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन बच्चे हैं आखिर कब तक ट्रेन में बैठते, ये भी थक चुके थे। प्लॉट लिया रफियाबाद की। फाइनली हम लोग 12 बजे घर पहुंचे। हम लोग इतना तो कराची से फैसलाबाद जाते हुए नहीं थके जितना हम फैसलाबाद से झेलम आने में थक गए। सारे बच्चे पहुंच गए हुए हैं, बोले हम घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचकर बहुत खुशी हुई, एक तो थकन ख़त्म हुई और दूसरा जो मेरी वहाँ पर 2 फुप्पो हैं और ताई, तो उनके बच्चे यानी कि जो हमारे कज़न्स हैं वो सब इकट्ठे हुए थे और जो घर में ये चारपाइयाँ देख के ज़्यादा खुशी हो रही थी कि सब एक साथ बैठेंगे और खूब बातें करेंगे। खाना तैयार था, हम लोगों ने खाना खाया, फ्रेश हुए और फिर सो गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अब आप लोगों से मेरी मुलाकात नेक्स्ट पार्ट में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।